दोस्तों आज बात करेंगे नीच सूर्य के प्रभाव का 4 राशियों के ऊपर पूर्ण रूप से एक सटीक फलादेश। कोशिश तो यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप और वैज्ञानिक आधार पर इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अब आज जिन राशियों के बारे में बात होगी, इनमें से 2 राशि ऐसी हैं जो सूर्य के मित्र की हैं और 2 राशि ऐसी हैं जो सूर्य के शत्रु की हैं, यानी कि गड़बड़ हो सकती है, यानी कि परेशानी कष्ट की तरफ ग्रह जा सकते हैं। गोचर ऐसा कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये गोचर का प्रभाव ऐसा है जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको 1 महीना बहुत ध्यान से निकालना है। सूर्य वर्ष में एक बार नीच के होते हैं और वो तब जब वो तुला राशि में आते हैं। और आप देखिए कि कुछ राशि वाले ऐसे होते हैं जिनके लिए दिवाली का और जो पाँचों के पाँचों पर्व कॉन्टिन्यूटी में आते हैं, इनमें बड़े परेशान होते हैं। बहुत लोगों का ये सुनने को मिलता है कि हमारी तो दिवाली बड़ी ख़राब गई है, क्योंकि कुछ राशियां ऐसी होंगी 12 में से जिनके लिए नीच सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाले घर में हो सकता है, तनाव वाले घर में हो सकता है। और इस बार तो मंगल भी नीच होगा 20 अक्टूबर को, यानी कि मंगल का प्रभाव नीच का, साथ में नीच सूर्य का प्रभाव, राजा और सेनापति दोनों नीच। अब क्या होगा ये जानकारी आपको मैं दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन तुरंत जल्दी आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। मैं आपसे बात करूंगा सर्वप्रथम मकर राशि के विषय में कि आखिर मकर राशि का जो ये धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर मकर की करेंगे। तो जितने भी जातक मुझे अभी धनु राशि के सुन रहे हैं, आपके सामने डिस्प्ले में एक धनु राशि की कुंडली आ चुकी है और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 नंबर है, यानी कि भाग्य का घर। भाग्य का स्वामी सूर्य है और वो इधर 7 नंबर में यानी कि लाभ के घर में नीच हो गया। अब सूर्य तो लाभ पे नीच, सूर्य तो विदेश के घर पे नीच, सूर्य तो मांगलिक कार्यक्रम के घर में नीच, बड़े भाई बहनों के घर में नीच, इस घर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के घर में यानी कि आयात निर्यात, शरीर के आपके बाहिने हिस्से के घर में नीच। आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ परेशानी यहाँ पर बढ़ेगी। आपके रिलेशन बड़े भाई बहन के साथ ख़राब होंगे, आपके भाग्य में रुकावट आएगी, आपके पिता के साथ रिलेशन ख़राब होंगे, आपको तनाव फेस करना पड़ेगा, आपको परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी, आप कि आस्था ईश्वर के प्रति कम हो जाएगी, भक्ति का जो भाव है वो आप में कम देखने को मिलेगा। ऐसा जो ग्रह योग है गोचर में बनेगा, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरी सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप नीच सूर्य के दान करिए, क्योंकि वो भाग्येश होकर नीच हुआ है, यानी कि वो भाग्य में रुकावट लाएगा, भाग्य को रोकेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये आपके बड़े भाई बहन के घर में है, यानी कि बड़े भाई बहनों के साथ आपका तनाव खड़ा करेगा, ये मैं आपको क्लियर बोल देना चाहता हूँ। तो बस यही कहूँगा कि लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड करें और साथ में अगर कोई विदेश यात्रा से या विदेशों से रिलेटेड कोई काम है, कोई फाइल आपने लगाई हुई है, तो वो काम आपका अभी अटक सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में। नेक्स्ट राशि है मकर। मकर जिसके स्वामी होते हैं शनि, सूर्य के साथ शनि की शत्रुता है। अब ऐसी स्थिति में आपको ये कुंडली तो दिखाई दे रही है क्लियरली कि सूर्य के पास जिम्मेदारी है अष्टम भाव की, आयु के घर की, और नीच हो गया कैरियर के घर में यानी कि 7 नंबर में। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनका नीच होना सूर्य का, वो भी आयु को लेकर के कर्म भाव पर, तो सूर्य क्या है? राजा। सूर्य तो नेतृत्व करना ही तो सिखाता है, क्योंकि उसमें राजाओं वाले गुण हैं। सूर्य जो है आपको एक तरीके से बड़ा अधिकारी बनाता है, आपको आईएएस आईपीएस अफसर बनाता है, आपको एक तरीके से अच्छा व्यक्तित्व देता है। अब यहाँ आपके कर्म भाव पर सूर्य नीच होगा, तो जितने भी बड़े व्यापारी हैं
या जो बड़े पदों पर बैठे हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, सीएस हैं कंपनी के, ऐसे सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर बाधा पहुँच सकती है, क्योंकि सूर्य जो है कर्म भाव पे नीच हुआ है। और पुरुषों को विशेष रूप से, पुरुष जाति के ग्रह हैं, और भी ज़्यादा उन लोगों को जो बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी के हैं, जो डरते नहीं हैं, जिनमें क्षत्रियों वाले गुण हैं, जो मतलब बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, घबराते नहीं, ऐसे लोगों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और इन लॉज़ के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। घर के बड़े बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और साथ में सूर्य का जितना हो सके उतना दान करिएगा, ताकि जो सूर्य की नीचता है वो शांत हो सके। जैसे आप स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करिए, और इन जनरली भी आप सूर्य का जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, गुड़ गेहूं का दान कर सकते हैं रविवार के दिन, तांबे का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान, भगवान ने इस योग्य आपको बनाया तो आप ज़रूर करिए। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपने वज़न के बराबर आपको गेहूं का दान करना चाहिए या फिर गुड़ का दान करना चाहिए। अंध विद्यालयों में आपको विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, श्रमदान करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करेंगे अब नेक्स्ट राशि की, और वो है कुंभ। देखिए, कुंभ राशि भी शनि की ही राशि होती है, और सूर्य शनि के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है। कुंभ राशि में शनि एक तरीके से शश नाम का महापुरुष राजयोग तो चल रहा है, पर सूर्य आपके भाग्य के घर पर नीच हुए हैं, यानी कि तुला राशि में नीच हुए हैं। ये आपका भाग्य का घर है, यहाँ 7 नंबर लिखा है, यहाँ सूर्य आपके नीच हो जाएंगे। बेसिकली हो चुके हैं, मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हो ही चुके होंगे उस टाइम पर, और 16 नवंबर तक नीच रहेंगे। दाम्पत्य जीवन को लेकर के ये भाग्य पर नीच हो रहे हैं। आपके जीवन साथी के द्वारा आपके भाग्य की प्रोग्रेस रुकेगी। आपके जीवन साथी से आपको कलह कलेश फेस करना पड़ेगा। आपके रिलेशन उनके साथ उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे। आपको विपरीत परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा ग्रह योग गोचर में दिखाई पड़ता है। व्यापारिक पार्टनर से आपके रिलेशन खराब होंगे। दैनिक इनकम में आपके कमी देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा विशेष रूप से कि आपको सूर्य का तो दान करना है, और दाम्पत्य जीवन में आपको इग्नोरेंस करनी पड़ेगी, यानी कि आपका जीवन साथी अगर आपको थोड़ा रूडली बोल रहा है तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, समय को निकाल लो, बाय कर लो, क्योंकि टाइम बाय करना इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये विशेष रूप से आपको 1-2 नवंबर तक ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे तो 16 नवंबर तक का समय, पर 15 दिन विशेष रूप से। अब आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मीन। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट मीन के अभी सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और गुरु महाराज आपकी राशि के लॉर्ड होकर के तीसरे घर में बैठे हैं, और सूर्य जो है वो रोगेश होकर के अष्टम भाव में नीच हो गए तुला राशि में 7 नंबर में। अब अगर सूर्य नीच हो जाए और छठे भाव का स्वामी होकर नीच हो जाए तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं होता, एक कष्ट देता है, परेशानियां देता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जितना हो सके सूर्य की और मंगल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल भी नीच होगा और सूर्य भी आपका भी नीच होगा। तो सूर्य तुला में नीच होगा, और वो भी छठे भाव का मालिक होकर के, और जो आपका मंगल है वो आपकी बुद्धि पर नीच होगा। तो डिसीजन बहुत सोच समझ के करने, आनन फानन में कोई निर्णय नहीं करना। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप आनन फानन में कोई डिसीजन कर लोगे, फिर बाद में पछताओगे। इसलिए ऐसी सब चीज़ों से बचना है आपको। ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।